अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। टुडे वी आर गोइंग टू परफॉर्म रिटॉक्स टाइट्रेशन। मैंने ये एयर मेंशन किया हुआ है, इसका क्वेश्चन नंबर 1। इसमें कुछ चेंजेस हैं। रिटॉक्स टाइट्रेशन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं विद डाइल्यूशन। तो मुझे दो केमिकल्स प्रोवाइडेड हैं, Fb1 और Fb2। Fb1 हाइड्रेटेड अमोनियम आयरन 2 सल्फेट है और Fb2 पोटेशियम परमैंगनेट, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन मुझे गिवन है। अच्छा, मेथड इसके हैं। मेथड ए मतलब प्रोसीजर में सबसे पहले डाइल्यूशन ऑफ Fb1 करना है, लाइक अमोनियम आयरन 2 सल्फेट की डाइल्यूशन करनी है, देन टाइट्रेशन स्टार्ट करनी है। टाइट्रेशन के लिए वी ऑलवेज मेक अ टेबल लाइक रफ रीडिंग, और रफ रीडिंग के अंदर 3 हेडिंग्स हमारे पास आ जाएंगी। उसके बाद एक्यूरेट टाइट्रेशन के अंदर हमारे पास 4 हेडिंग्स आ जाएंगी और हम लोग 3 टाइम्स रीडिंग्स नोट करेंगे टोटल। तो चलें इसके फर्स्ट स्टेप को डायरेक्शन ऑफ Fb1 करके देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने ये एयर ओपन किया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1, तो सबसे फर्स्ट पार्ट हम लोग इसका सॉल्व करेंगे, डायरेक्शन ऑफ Fb1। डायरेक्शन ऑफ Fb1 में मैं स्टार्टिंग के पॉइंट्स पढ़ रहा हूँ, आप लोग भी अगर आपके पास सामने पेपर है तो यू कैन सी। बाय यूजिंग द ब्यूरेट, हियर इज अ ब्यूरेट, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे क्लैम्प की हुई है, ठीक है। बाय यूजिंग द ब्यूरेट मेजर बिटवीन 36 टू 37 cm3, 36 से लेके 37 के दरमियान का वॉल्यूम ट्रांसफर करना है ऑफ Fb1, हियर इज द Fb1, ठीक है, इनटू द 250 cm3 ऑफ ग्रेजुएटेड फ्लास्क। ये रहा ग्रेजुएटेड फ्लास्क, जिसको मैंने लेबल करना है Fb3 से। मैं इसको Fb3 से लेबल कर दूंगा, ओके। Then they are saying record your burette reading and the volume of Fb1 added to the flask in the space below। मुझसे कह रहे हैं कि Fb1 जो कि ये था मेरे पास, Fb1 पहले मैं ब्यूरेट में ट्रांसफ़र करूंगा और फिर उसमें से 36 से लेके 37 के दरमियान का वॉल्यूम मैं ट्रांसफ़र करूंगा ग्रेजुएटेड फ्लास्क के अंदर, और फिर जो भी मेरी इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम्स होंगे। हाकिम ज़रा इसको फोकस करिएगा। डायल्यूशन ऑफ Fb1 की मैंने हेडिंग डाली है। जब कभी भी आप लोग ब्यूरेट का वर्ड देखें, डाइल्यूशन में हो या टाइट्रेशन में, आपको ये 3 हेडिंग्स ऐड करनी है, लाइक इनिशियल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम और वॉल्यूम यूज, ठीक है। तो मैं ब्यूरेट फिल करने के बाद इनिशियल वॉल्यूम नोट कर लूंगा, ठीक है। चलें, ओके, हो गया दोबारा, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट वाज fill the burette with Fb1। आपके पास जो कोई भी ब्यूरेट हो अभी या एग्जाम के अंदर, आपको नहीं पता कि आपकी ब्यूरेट के अंदर ऑलरेडी क्या था, इसमें वाटर ड्रॉप्स भी हो सकते हैं, कोई दूसरा केमिकल भी पहले से एडेड हो सकता है, लाइक आपका ग्रुप करके गया और कोई भी ग्रुप करके गया, आपका ग्रुप करके गया और कोई भी दूसरा ग्रुप आया है। तो आपको सबसे पहले अपनी ब्यूरेट को रिंस करना है। तो ब्यूरेट को फिल करने के लिए बेसिकली मेरे पास 3 पॉइंट्स हैं। फिल द ब्यूरेट, सॉरी, रिंस द ब्यूरेट, पहले इस ब्यूरेट को रिंस करेंगे। सेकंड पॉइंट, फिल द ब्यूरेट, इस ब्यूरेट को कंप्लीट फिल करना है जिसका टोटल वॉल्यूम 50 cm3 है। और फिर सबसे लास्ट में फिल द लोअर पार्ट ऑफ द ब्यूरेट लाइक दिस वन। तो इसको सबसे पहले रिंस कर लेते हैं हम लोग। इसको मैं अपनी हाइट से नीचे रखूंगा। मैंने टैप क्लोज कर लिया है ब्यूरेट का। फनल को थोड़ा सा अप करके small amount of solution I will transfer in the burette, or I will take out into the flask। ये वेस्ट है मेरे पास और इस वेस्ट को मैं यहाँ पे डिस्कार्ड करके अपने कॉनिकल फ्लास्क को मैं रिंस कर लेता हूँ। नेक्स्ट, फर्स्ट पॉइंट वी आर डन, rinse the burette। Next point is fill the burette with Fb1। Transfer the solution of Fb1 slow। And the third point was fill the lower part of the burette। किस तरीके से, सी, ओके, मैंने जैसे ही ओपन किया यहाँ से सोल्यूशन यहाँ तक आया और मेरा ब्यूरेट का लोअर पार्ट भी फिल हो गया। अब मैं अपनी ब्यूरेट की रीडिंग जो है वो 0 पे एडजस्ट कर लेता हूँ, ओके।
मेरे पास एग्जैक्टली वॉल्यूम आ रहा है 0.00, जो कि मैं नोट कर लूँगा यहाँ पे इनिशियल में। नहीं हाकिम, इसको जूम नहीं करना, मसला नहीं। इनिशियल वॉल्यूम के अंदर इसको मैं नोट कर लेता हूँ 0.00। ये मेरी इनिशियल वॉल्यूम है। कब डायलेशन ऑफ FB1 कर रहा हूँ, इनिशियल वॉल्यूम मैंने नोट किया है। ओके, FB1 को बैक साइड पे करो। मुझसे कहा गया था 36 से लेके 37, बिटवीन 36 टू 37, 36 टू 37 के दरमियान का वॉल्यूम ट्रांसफर करना है, तो मैं सेफ साइड लेके चलूंगा कि 36.5 तक का वॉल्यूम ट्रांसफर करूंगा, ताकि मैं रेंज के अंदर रहूं। ओके, मैंने 0 से स्टार्टिंग की और मैं वॉल्यूम ट्रांसफर कर रहा हूं 36.5 तक का। 36.5, okay, done. 36.5 I have transferred into the graduated flask. Next I'll note down the final volume. And the final volume is 36.50. 36.50. अच्छा, मेरे पास इनिशियल वॉल्यूम आ चुका है। डायलेशन ऑफ FB1 का इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम मैं नोट कर चुका हूँ। फाइनल माइनस इनिशियल करूँगा तो वॉल्यूम यूज आ जाएगा। फाइनल माइनस इनिशियल करूँगा तो वॉल्यूम यूज आएगा 36.50। ठीक है, ओके। Burette reading should be in 2 decimal places. Okay, now the next point was record your Burette reading. I have recorded. Next is make up the contents of the flask to the 250 cm cube mark. इस ग्रेजुएटेड वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क के जो ये नेक है, इसके ऊपर एक रिंग बना हुआ है। इस रिंग तक हमने डिस्टिल्ड वाटर ट्रांसफर करना है डाइल्यूशन में। ओके, इसको ट्रांसफर करिए। तो मेरा पॉइंट था make up the contents of the flask to the 250 cm cube mark with the distilled water, place the stopper वगैरह। अच्छा, ओके, जब आप जैसे ही नियरेस्ट आ जाओ, लाइक आपके पॉइंट के पास, इसको स्लो ट्रांसफर करो। ओके, मेक श्योर इसका लोअर मिनिस्कस जो है वो एग्जैक्टली लाइन के ऊपर टच कर रहा हो। मेरा पॉइंट आ रहा है। नेक्स्ट दे आर सेइंग प्लेस द स्टॉपर इन द फ्लास्क। इस स्टॉपर को लगा के दबा के थोड़ा सा टाइट कर दीजिए। देन मिक्स द कंटेंट थरली। फिर स्ट्रेट करिए अगेन थरली बाय स्लोली इन्वर्टिंग द फ्लास्क अ नंबर ऑफ टाइम्स। हम 3 to 4 टाइम्स इसको मिक्स करते हैं ताकि सारा का सारा सोल्यूशन मिक्स हो जाए। ओके, now we are done with the dilution of FB1. Before doing titration, we will empty the burette in the FB1। सारा FB1 वापस निकाल लेते हैं। ओके, मेरे FB1 का काम हो गया, तो उसको जरा मैं साइड में कर देता हूँ। Okay, next titration. Fill a second burette with FB2. हाकिम, मुझे दूसरी burette दे दो। Thank you. Okay, make sure tab should be closed. Okay, ये दूसरी ब्यूरेट है, इसको भी मैं रिंस कर लूँगा। सबसे पहले वही ब्यूरेट को यूज़ करने से पहले 3 पॉइंट्स वी हैव टू डू। रिंस द ब्यूरेट, फिल द ब्यूरेट एंड फिल द लोअर पार्ट ऑफ द ब्यूरेट। ओके, फनल को मैं रिंस कर लेता हूँ क्योंकि इसके थ्रू मैंने FB1 ट्रांसफ़र किया था। ओके, ये ट्रांसफ़र करने के बाद नेक्स्ट पॉइंट वाज रिंस द ब्यूरेट। तो इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट FB2 ऐड करूँगा
इसको भी लेके कॉनिकल फ्लास्क में निकाल के डिस्कार्ड कर देंगे हम। और कॉनिकल फ्लास्क को हम लोग रिंस कर लेंगे। First point we are done, and the second point was fill the burette. Okay. Transfer the solution. Slow. फनल को थोड़ा सा पुल करके रखें। Okay. It is not necessary to take a reading like 0.00 every time. FB2 इसको वापस, हाँ, थर्ड पॉइंट था हमारा, fill the lower part of the burette. Okay. कलर्ड सॉल्यूशन है तो इसके अंदर मुझे लोअर मेनिस्कस नज़र नहीं आएगा, तो आई विल नोट इट इन द अपर मेनिस्कस। मेरे पास अपर मेनिस्कस, मेरे लोअर पार्ट ये फिल नहीं हुआ, तो ठीक है, डन। तो मेरी ब्यूरेट में मेरी इनिशियल वॉल्यूम आ रहा है 2.30 अपर मेनिस्कस 2.30। नाउ वी आर गोइंग टू परफॉर्म टाइट्रेशन, तो वी आर डन, फिल द सेकेंड ब्यूरेट। तो इसकी इनिशियल नोट कर लेता हूं मैं। इसकी इनिशियल देखें, फर्स्ट रीडिंग, इसको मैं साइड में करता हूं। वी ऑल नोज कि हम लोग जब कभी भी फर्स्ट टाइट्रेशन नोट करेंगे तो वो रफ के कॉलम में नोट करेंगे। ये रहा रफ का कॉलम मेरा, तो इसके अंदर मैं अपनी इनिशियल रीडिंग नोट कर लेता हूँ। इनिशियल रीडिंग इज 2.40 ये इनिशियल वॉल्यूम आ गया मेरा। नेक्स्ट है इसको, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास पिपेट 25 cm क्यूब ऑफ FB3 इनटू अ कॉनिकल फ्लास्क। ये रहा पिपेट और पिपेट फिलर, दोनों को करीब से पकड़िए और इंसर्ट कर दो लाइक दिस। फिर उसके बाद प्रेस करो ए का बटन और प्रेशर बना लीजिए। देन व्हाट आई हैव टू डू, पिपेट 25 cm क्यूब FB3 इज हियर। FB3 इज हियर। अच्छा, पिपेट में हम लोग ने इस मार्क तक का सॉल्यूशन ट्रांसफर करना है। प्रेस S, it will come up, solution will come up. Okay, and transfer it into conical flask. Second point was pipette 25 cm cube of FB3 into a conical flask. I am doing this. And the third point is use a measuring cylinder to add approximately, अंदाज़न हमने 10 cm क्यूब ट्रांसफर करना है। approximately कहा है 10 cm क्यूब ऑफ 1 मोल पर dm क्यूब सल्फ्यूरिक एसिड। ये मैंने पिपेट के थ्रू ट्रांसफर कर दिया है। ये रहा मेजरिंग सिलेंडर, ये रहा मेरे पास H2SO4। आई एम गोइंग टू ट्रांसफर। इट इज़ बेटर कि आप इसको नीचे रख कर ट्रांसफर करें। 10 cm क्यूब, अब अप्रॉक्स कहा है तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। ट्रांसफर इट इनटू conical flask, and now they are saying and titrate with FB2 until the first permanent pink color remain in the solution। ये रहा मेरे पास FB2 ब्यूरेट के अंदर, और मेरे पास conical flask के अंदर है FB3 और H2SO4। I am going to perform a titration, rough reading। I told you in the beginning, in the previous video, कि first reading we will always note like a rough। rough means इसको ओपन कर दो और कंटिन्यूसली मिक्स करते रहो। आप लोगों को जिस तरीके से सूटेबल लगे, लाइक उल्टे हाथ से मुझे आसान लगता है कि टैप को ओपन और क्लोज करूं, और सीधे हाथ से इट विल मिक्स द सॉल्यूशन।
कंटिन्यूसली मिक्स करते रहिएगा वरना ओके 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 इट इज जस्ट ओके 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 नाउ डन यू कैन सी द पिंक कलर ये एग्जैक्टली 100% मतलब एक्यूरेट रीडिंग नहीं है लेकिन हमारे पास मेरा परमानेंट पिंक आ चुका है तो मैं नोट करूंगा अपनी फाइनल वॉल्यूम। हाकिम ज़रा इसको जूम करना इसी पार्ट को फाइनल वॉल्यूम जूम कर फाइनल वॉल्यूम लूँगा और मेरे पास फाइनल वॉल्यूम आ रहा है आफ्टर रीडिंग आफ्टर कलर चेंज आई विल नोट फाइनल वॉल्यूम 30.90 30.90 रफ टाइट्रेशन थी इनिशियल वॉल्यूम बिफोर स्टार्टिंग द टाइट्रेशन नोट कर ली आफ्टर कलर चेंजेस मैं नोट करूंगा फाइनल वॉल्यूम 30.40 और इन दोनों को जब मैं माइनस करूंगा तो मेरे पास वॉल्यूम यूज्ड आ जाएगा। हाँ कि मुझे कैलकुलेटर मिलेगा अच्छा वैसे तो इजी है 28.00 आ जाएगा मेरे पास वॉल्यूम यूज 28.00 ओके 28 29 30 हाँ सही डन। तो ये तो वही मेरे पास रफ। अच्छा एक सिंपल सा फॉर्मूला अपने जहन में रखिएगा कि आपके पास आपकी ब्यूरेट अगर आधी खाली हो जाती है तो यू हैव टू रिफिल द ब्यूरेट। अच्छा ये जो 3 बेसिक प्रोसीजर थे इसके थ्रू मैंने फर्स्ट रीडिंग अपनी निकाल ली। अब हम लोग बढ़ते हैं अपनी सेकंड रीडिंग की तरफ। सेकंड रीडिंग विल बी एक्यूरेट रीडिंग। सेकंड रीडिंग विल बी योर एक्यूरेट रीडिंग। मैं 3-3 4-4 रीडिंग एग्जाम के अंदर नहीं करूंगा ओके। फर्स्ट रीडिंग वी आर डन। तो सबसे पहले हम लोग ने ये जो वेस्ट था वेस्ट इसको हमने डिस्कार्ड कर दिया। इसमें पानी ऐड करेंगे पानी ऐड करके इसको मिक्स कर लिया ओके। फर्स्ट पॉइंट अगेन जो हमारे पास वो था टाइट्रेशन का फर्स्ट पार्ट फिल सेकंड ब्यूरेट। हमारी ब्यूरेट आधी तो भरी हुई है तो उसको रिमेनिंग फिल करना है। ब्यूरेट को फिल करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बात कि भाई आप 0 या 0 से नीचे कोई भी वैल्यू नोट कर सकते हैं ले सकते हैं। तो इसको दोबारा से मैं फिल कर रहा हूँ ओके मुझसे बाय मिस्टेक ज़्यादा चले गया ठीक है बाय मिस्टेक ज़्यादा चले गया है तो हम लोग इसमें नीचे से निकाल लेंगे। 0 को अपने आई लेवल पे लेके आता हूँ नॉट नेसेसरी कि मैं 0.00 लूँ बार बार ओके। मेरी सेकंड इनिशियल वॉल्यूम होगी सेकंड इनिशियल वॉल्यूम इज 1.40 मेरी इनिशियली आ गई। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि एक फॉर्मूला है जो हम लोग अप्लाई करते हैं लास्ट वॉल्यूम यूज प्लस करंट इनिशियल वॉल्यूम। आप लोग कहीं पे लिख लेंगे तो आप लोग के लिए इजी हो जाएगा। मतलब फर्स्ट रीडिंग रफ लूँगा सेकंड रीडिंग एक्यूरेट लूँगा। सेकंड रीडिंग एक्यूरेट नोट करने के लिए हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करते हैं लास्ट वॉल्यूम यूज प्लस करंट इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड फाइनल वॉल्यूम। तो मेरा रिजल्ट कहाँ पर आएगा वो मैं देखता हूँ। अच्छा फर्स्ट पॉइंट वी आर डन। सेकंड पॉइंट था पिपेट 25 cm क्यूब ऑफ FB3 ये रहा मेरे पास। प्रेशर बना लेंगे ओके पिपेट के थ्रू इसको मैं दोबारा से ट्रांसफर करूँगा इनटू कॉनिकल फ्लास्क। टाइट्रेशन के जो बेसिक स्टेप्स हैं वो बार बार मैंने रिपीट करने हैं मतलब एटलीस्ट 2 टाइम्स ओके। नाउ डन। चलिए 25 cm cube of FB3 we are done. Now we are taking 10 cm cube of H2SO4. Second point is take 10 cm cube of approximately H2SO4 into the conical flask I have transferred. Okay. Now done.
फिर वही पॉइंट कि सबसे पहला पॉइंट फिल द पीरियड, आई एम डन. सेकंड पॉइंट वाज pivot 25 cm cube of Fb3 into a conical flask, and the third point was transfer H2SO4 10 cm cube into the conical flask. उसके बाद आप टाइट्रेशन परफॉर्म करनी है. अब देखो मैं रीडिंग लेने के लिए जा रहा हूँ तो मुझे सेकंड रीडिंग एक्यूरेट नोट करनी है. हाकिम इसको ज़रा फोकस करिएगा. सेकंड रीडिंग एक्यूरेट नोट करनी है बेटा, तो उसके लिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं. मैंने आप लोग को लिखवा दिया फॉर्मूला, लास्ट वॉल्यूम यूज प्लस करंट इनिशियल वॉल्यूम. ठीक है, तो इसको देख लेते हैं. बच्चों सुनिएगा, मेरा लास्ट वॉल्यूम यूज्ड कितना है 28.00 और अभी का करंट इनिशियल वॉल्यूम कितना है 1.40. बेटा इन दोनों को प्लस कर. ओके, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था लास्ट वॉल्यूम यूज प्लस करंट इनिशियल वॉल्यूम. इन दोनों को प्लस कर देंगे. इन दोनों को जब मैं प्लस करूंगा तो मेरे पास आ रहा है 29.40. देखो मेरा एक्सपेक्टेड, इसको दिमाग में ही रखना है एक्सपेक्टेड को. एक्सपेक्टेड फाइनल वॉल्यूम, इसको हम लोग दिमाग में रखेंगे कितना 29.40, या फिर कॉपी कहीं पे भी साइड में लिख लीजिएगा अपने. ओके 29.40 मतलब मेरा जो फाइनल आएगा, मतलब जिस पे कलर चेंज होगा. फाइनल कौन सा होता है जिस पे कलर चेंज होता है, तो फाइनल वॉल्यूम 29.40 आएगा. अच्छा, इसको करने से पहले मैं ब्यूरेट फिल कर लिया है. हाँ वो जूम आउट कर लो उसको. अच्छा मैंने ब्यूरेट फिल कर लिया है. फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है मेरे पास पिपेट 25 cm क्यूब ऑफ Fb3 इंटू अ कॉनिकल फ्लास्क. Fb3 को मैं कॉनिकल फ्लास्क में ट्रांसफर कर रहा हूँ. ओके, इस मार्क तक एग्जैक्टली मैं इस मार्क तक लेके आ गया हूँ. and I'll transfer the solution into a conical flask. First point, fill the burette, I have done it. Second point, pipette 25 cm cube of Fb3 into a conical flask. Okay, and the third point is add sulfuric acid 10 cm cube into a conical flask. Approximately बेटा, तो approximately में 10 से वो 9 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, like this. ये भी ट्रांसफर कर लिया. Next, now we are going to perform the accurate titration. I told you कि मेरी जो रीडिंग आएगी वो 29 के ऊपर आएगी. तो मैं क्या करूँगा, 29 पर मेरा कलर चेंज आएगा. तो मैं क्या करूँगा बेटे कि यहाँ से स्टार्टिंग करूँगा, सारा का सारा सॉल्यूशन ट्रांसफ़र करूँगा 27 या 26 तक का. 29 पे मेरा कलर चेंज आ जाएगा तो मैं 3 cm क्यूब पहले रोक दूंगा. सी, मैं इसको थोड़ा ऊपर करता हूँ. ओके, उल्टे हाथ पे रखूँगा ताकि मुझे आसानी हो जाए. ओके, अब मैं इसको मिक्स नहीं कर रहा, जस्ट मैंने टैप ऑन कर दिया. मैं इसको लेके आऊँगा 26 तक. ओके, कितना है मेरा 29 है ना एक्सपेक्टेड, तो मैं इसको 26 तक लेके आता हूँ. 26. ओके, नाउ डन 26. चलिए, अब एक देखें अभी तक कलर चेंज नहीं हुआ मेरे पास, और मैंने तेज़ी से ट्रांसफ़र किया तो मेरे से टाइम भी बच गया. अब इसको कंटिन्यूसली मिक्स करता रहूँगा, एक एक ड्रॉप ऐड करता रहूँगा. और जैसे ही आपका पिंक कलर हो एक ड्रॉप के ऊपर, यू विल स्टॉप द टाइट्रेशन. जैसे ही एक ड्रॉप के ऊपर पिंक कलर हो, फौरन से टाइट्रेशन रोक देना है. Okay, color has been changed. You can see ये येलो नहीं है, लाइट येलो लाइट ग्रीन नहीं है, ये पिंक है जो एक ड्रॉप के ऊपर कलर चेंज आया है. हाकिम देखना नज़र आ रहा है बेटा. ओके, ये पिंक कलर चेंज आया है मेरे पास एक ड्रॉप के ऊपर. तो ये मेरा, मैं एक एक ड्रॉप ऐड करते जा रहा था और जैसे ही कलर चेंज हुआ मैंने फॉल्स से बंद कर दिया. इट्स मीन कि ये मेरे पास एक्यूरेट रीडिंग आई है. अब मैं अपनी रीडिंग नोट कर लेता हूँ. फाइनल वॉल्यूम मेरे पास आ रहा है 29.40 मेरा रफ था और एक्सपेक्टेड था. मेरा आ रहा है 28.15.
ये फाइनल आ गया, फाइनल माइनस इनिशियल करूंगा मैं, वन पॉइंट फोर, फाइनल माइनस इनिशियल करूंगा 26.75, 26.75, 26.75। अच्छा, अब एक बात को ज़रा ध्यान से सुनिएगा, ये मेरे पास जो वॉल्यूम यूज्ड आ गया है, फाइनल माइनस इनिशियल करके जो वॉल्यूम यूज निकल आया टाइट्रेशन के बाद, ये मेरी एक्यूरेट रीडिंग है। मैं अब जब नेक्स्ट एक और रीडिंग परफॉर्म करूंगा तो ऑब्वियस सी बात है मेरा इसी से नियरेस्ट आएगा, क्योंकि जब मैं एक एक ड्रॉप पे ऐड करूंगा तो अब मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा कि मैं दोबारा से रीडिंग सारी की सारी परफॉर्म करूं। मैं इसी से रिलेटेड ये जो वॉल्यूम यूज्ड है, क्योंकि मैंने जो वैल्यूज बेस्ट रीडिंग लेनी है वो वॉल्यूम यूज्ड के हिसाब से लेनी है, तो मेरी जो वॉल्यूम यूज्ड है वो 0.10 के रेफरेंस से आना चाहिए। तो मैं इसी वाले इस एक्यूरेट वाले वॉल्यूम यूज्ड में 0.10 प्लस करता हूँ, 0.10 माइनस करता हूँ। ट्वेंटी 26.75 मेरी एक्यूरेट रिजल्ट था, तो इसी के अंदर मैंने इसी वैल्यू में 0.10 ऐड कर दिया, 0.10 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो देखो मेरे पास दो वॉल्यूम्स आ गए, दो वॉल्यूम्स आ गए। तो अब मैं वॉल्यूम यूज दो आ चुके हैं, तो अब मैं इसकी फाइनल और इनिशियल्स खुद से बनाऊंगा, मैं परफॉर्म नहीं कर रहा हूँ, खुद से बना रहा हूँ। देखो 28 को मैं यहाँ पे सेकंड वाले में कंटिन्यू नहीं कर सकता, तो मैं इसलिए ब्यूरेट को बजाहिर जो अगर मैं करता तो मैं फिर दोबारा से ब्यूरेट को रिफिल करता। 8.90 इनिशियल कुछ भी सपोज कर लो, इनिशियल कुछ भी सपोज कर लो आप। ओके, मेरे पास है 8.9। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा, मेरे पास जो मेरा सेकंड वाले का इनिशियल है उसमें प्लस कर दूंगा सेकंड वाले का वॉल्यूम यूज, तो मेरे पास फाइनल आ जाएगा 8.90 प्लस ऑफ 26.85, 35.75, 35.75। इसी तरीके से नेक्स्ट वाले को कंटिन्यू करते हैं। बेटा ये वाला फाइनल नेक्स्ट वाले का इनिशियल नहीं बन सकता, इसलिए मैं दोबारा से ब्यूरेट भरूंगा। आपकी बार जब मैंने भरी तो मेरे पास आ रहा है 3.20। कुछ भी मैं भर नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं अज्यूम कर लूंगा। मैंने 3.20 अज्यूम करा, तो इस इनिशियल में थर्ड वाला मैं प्लस कर दूंगा, 26.65 प्लस ऑफ 3.2, 29.85 फाइनल आ रहा है। 29.85 मेरे पास फाइनल आ रहा है। ओके, इनिशियल और फाइनल बनाने के बाद अब मैं अपनी बेस्ट रीडिंग सिलेक्ट करूंगा, तो सबसे लोवेस्ट वॉल्यूम मेरे पास इन तीन रीडिंग्स में से 26.65 आ रहा है, तो सबसे पहले इस पर टिक लगा दूंगा। इसके बाद हमें चेक करना है कि हमारा और 26.65 से नियरेस्ट कौन है। एएस के अंदर, एएस लेवल के अंदर आप लोगों को 0.10 का डिफरेंस अलाउ है, तो आपकी दो रीडिंग्स के दरमियान 0.10 का डिफरेंस होना चाहिए। तो मैं नेक्स्ट कौन सी है, 26.65 और 26.75, इन दोनों रीडिंग्स को अगर ध्यान से देखोगे तो 0.10 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने रिडॉक्स टाइट्रेशन का, एक एयर टाइट्रेशन का विद डाइल्यूशन सॉल्व किया, प्रैक्टिकली परफॉर्म किया। उसके मेथड थे डाइल्यूशन, टाइट्रेशन, और टाइट्रेशन के अंदर पहले रफ रीडिंग और फिर उसके बाद एक्यूरेट रीडिंग। डाइल्यूशन का प्रोसेस मैंने आपको भी बता दिया। ठीक है, किसी को किसी भी पार्ट में प्रॉब्लम हो रही हो कि सर हमने ये पार्ट क्यों किया, या फिर XYZ जो भी क्वेश्चंस हो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच बेटे, अल्लाह हाफिज़।